नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ करण कारक में तृतीया विभक्ति में एक सूत्र लेकर, और सूत्र है संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि। इससे पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा विद्यार्थियों कि ये मेरी जो व्याकरण की श्रृंखला चल रही है वह बिल्कुल निःशुल्क है, और इस निःशुल्क श्रृंखला में पढ़ने में कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है संस्कृत बाई अनिल चौधरी के नाम से, वह पब्लिक है। आप उस पर सर्च करके जो पुस्तकें हैं उनके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण के नोट्स नहीं मिलेंगे, व्याकरण यूट्यूब पर मैंने क्रम से कराई है। आपको संधि, समास, संज्ञा प्रकरण, प्रत्यय और भी तद्धित प्रत्यय हैं, जैसे कृदंत प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय हैं, ये सभी टॉपिक आपको क्रम से उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए आप क्रम से अध्ययन करते रहें, और कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सूचना करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये सूत्र क्या कहता है कि अगर सम उपसर्ग लगा हुआ है, और सम उपसर्ग किससे पहले लगा हुआ है? ज्ञा धातु से। तो सम उपसर्ग अगर ज्ञा धातु से पहले लगा हुआ है तो उसका जो कर्म होगा उसमें दो विभक्ति आएंगी, एक द्वितीय विभक्ति और एक तृतीय विभक्ति। कौन सी? एक द्वितीय विभक्ति और एक तृतीय विभक्ति। ये दो विभक्तियां आएंगी। तो जो तृतीय विभक्ति है वह तो आती है विकल्प से, और पक्ष में द्वितीय विभक्ति आती है। देखिए क्या कहते हैं, जैसे वाक्य है पिता को अच्छी तरह जानता है। अब देखिए, अगर मैं पक्ष में बात करूं तो वाक्य बनेगा पितरम संजानी। क्या बनेगा? पितरम संजानीते, यानी पिता को जानता है। क्या बन जाएगा? पितरम संजानीते। और अगर हम देखेंगे इस सूत्र का अर्थ, तो इस सूत्र का अर्थ क्या है? विकल्प से। तो ये वाक्य बनेगा पित्रा संजानीते। अब आपको इस बात को ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले कोई कि पक्ष में और विकल्प में बलवान कौन होता है, अर्थात अगर विभक्तियां इस प्रकार आए तो हम किसको मानेंगे? तो विकल्प को मानेंगे विद्यार्थियों। विकल्प जो विभक्ति होती है वह कैसी होती है? बलवती होती है, बलवान होती है। विकल्प वाली विभक्ति ही ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये जो सूत्र है वो किसके लिए लिखा गया है? विकल्प के लिए लिखा गया है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वह जो विभक्ति है वो विकल्प वाली ज्यादा बलवान होती है, और बिना विकल्प वाली कम बलवान होती है। अब देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक सूत्र है विद्यार्थियों हेतौ, और हेतौ सूत्र जो क्या कहता है, देखिए एक सूत्र है हेतौ,
और इसका अर्थ है हेतु अर्थ में तृतीया होती है। तृतीया से तात्पर्य क्या है? तृतीया विभक्ति। क्या बताया कि जो हेतु अर्थ होता है, हेतु अर्थ में, हेतु क्या है? जैसे कोई अध्ययन के लिए रहता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है और वो किसके लिए रह रहा है? अध्ययन के लिए। तो जो अध्ययन है वह हेतु हो गया वहां निवास करने का। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी स्थान पर निवास कर रहा है और कोई व्यक्ति अगर किसी स्थान पर निवास कर रहा है और उसका कारण कोई और है, तो उस कारणवाचक शब्द में, उस हेतुवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीया विभक्ति आ जाएगी। जैसे देखिए एक वाक्य है दंडेन घटः, अर्थ है घट का हेतु दंड है। क्या है? घट का हेतु दंड है। दंड कहते हैं विद्यार्थियों डंडे को। आप जानते हैं कि जो प्रजापति होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, वह जब बर्तन बनाते हैं तो जो चाक होता है जिस पे वो बर्तन बनाते हैं, तो वो जो चाक है वो किससे घुमाया जाता है विद्यार्थियों? वह घुमाया जाता है डंडे से। और इसलिए कहा गया है दंडेन घटः, यानी जो घड़ा बना उसका हेतु क्या है? डंडा है। और ये बन जाएगा आपका दंडेन घटः, अर्थात घड़ा बनने का जो कारण है वो क्या है? वो डंडा है। तो इसलिए इस दंडवाचक में क्या आ गई? तृतीया विभक्ति आ गई। ऐसे ही देखिए एक वाक्य है अध्ययन के हेतु से रहता है। तो देखिए हेतु क्या हुआ? अध्ययन। अगर कोई किसी स्थान पे रह रहा है और वो किस कारण से रह रहा है? अध्ययन के कारण से रह रहा है। और अध्ययन के कारण से रह रहा है तो जो अध्ययनवाचक शब्द है उसमें कौन सी आ जाएगी विद्यार्थियों? तृतीया विभक्ति आ जाएगी। आप लिखेंगे अध्ययनेन वसति, अध्ययन के हेतु से रहता है। क्या हो जाएगा? अध्ययनेन वसति, अध्ययन के हेतु से रहता है। तो जो अध्ययन है वो हेतु बना, तो इस हेतु में क्या आ गई? तृतीया विभक्ति आ गई। ऐसे ही देखिए पुण्य के हेतु से हरि दिखा। एक वाक्य है पुण्य के हेतु से हरि दिखा, ये है। तो देखिए हेतु क्या हुआ? पुण्य हुआ। तो हम लिखेंगे पुण्येन दृष्टो हरिः, कि पुण्य से हरि को देखा। क्या है? पुण्येन दृष्टो हरिः, पुण्य के हेतु से हरि को देखा। तो अब देखिए जो पुण्य है वो हरि को देखने का क्या बना? हेतु बना। हेतु कहते हैं कारण को, यानी किस कारण से कोई कार्य हो रहा है, तो जो हेतु बना उस हेतुवाचक में क्या हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। तो जो मुख्य मुख्य सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिए हैं विद्यार्थियों, वे मैंने यहाँ करा दिए हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे संप्रदान कारक। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।